मैं ससुराल उस दिन से नहीं आ रही थी कि लाल बत्ती के साथ ही आएंगे कि आईएएस बन जाएंगे तो मैं इंटर करूंगी यहाँ पे। मेरे हस्बैंड मुझे यूपीएससी का सारा स्टडी मटेरियल ला दिए थे, प्रिपरेशन करवा रहे थे ताकि मैं आईएएस। हमेशा से स्टेटमेंट है, तुमसे तो ममता नहीं जाएगा लेकिन उस लड़का को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उस लड़का को नहीं छोड़ेंगे, उस लड़का को तो सच में नहीं छोड़। मेरे हस्बैंड तो नहीं है मेरे पास, नहीं उनको जस्टिस मिल रहा है। तुम राहुल से क्यों बात करती हो, तुम राहुल से क्यों बात करती हो, वो इस कास्ट का है। मेरी शादी तक फिक्स करवा दी थी वो भी भैया से, जिसको मैं 2 साल राखी बांधी थी 11th की बात की है। घर से मतलब कोई सपोर्ट नहीं था शादी जो की है, तो शादी के बाद जब आपके मम्मी पापा सबसे बात होती थी आपका? शादी भी हम लोग ऐसे परिस्थिति में नहीं किए कि चलो आज बहुत एज हो गया है आज शादी कर लेते हैं, ऐसी परिस्थिति नहीं थी। 27 मार्च को गुड़िया रानी और उसके अलग अलग लोगों के द्वारा प्रेम शंकर झा को इन्फॉर्म कर देती है कि मैं राहुल कुमार से बात करती हूँ, क्योंकि वो पहले से मुझे धमका रही थी कि तुम इस लड़का से नहीं बात करेगी, तुम इस लड़का से बात नहीं करेगी, तुम राहुल से क्यों बात करती हो, तुम राहुल से क्यों बात करती हो, वो इस कास्ट का है। उसके बारे में जितना भी भद्दी जातिवादी मतलब संज्ञा दी जा सकती है उस प्रकार से मेरा ब्रेन वॉश करने का ट्राई की। मैं जब नहीं उसके बहकावे में आई तो फिर वो प्रेम शंकर झा को अलग अलग सूत्रों से उसको इन्फॉर्म करवा दी कि मैं राहुल कुमार से बातें करती हूँ, और उनके साथ मतलब पढ़ाई से लेके बहुत सारी चीज में हेल्प कर देते थे, बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड थे। उसके बाद 27 मार्च को मुझे मेरे घर बुला लिया गया। 27 मार्च से लेके 27 अप्रैल तक गुड़िया रानी फिर 1 मंथ तक भी हमेशा ही कांटेक्ट में थी प्रेम शंकर झा से। मेरा बहुत डेली ब्रूटल फिजिकल टॉर्चर हो रहा था। फिर 27 अप्रैल को मेरे हस्बैंड ने मुझे वहां से रेस्क्यू किया था मेरे घर से। फिर वहां से हम लोगों ने जाके तब हम लोगों ने उस वैसी परिस्थिति में शादी की थी ताकि हम लोगों की पढ़ाई जारी रह सके। वो पूरा भड़का करके मेरी शादी तक फिक्स करवा दी थी वो भी भैया से, जिसको मैं 2 साल राखी बांधी थी 11th 12th में, पापा के फ्रेंड के बेटे हैं। तो शादी हो जाने के बाद जो है कोई धमकी कॉल पे मिलती थी मम्मी की तरफ से, पापा की तरफ से, या उधर के चाहने वाले लोग की तरफ से? हाँ, मेरी फुफेरी बहन प्रीति कुमारी कॉल की थी। वो बोली थी तुमसे तो ममता नहीं जाएगा। हमेशा से ही मेरे सारे घर वालों का भी यही हमेशा से स्टेटमेंट है, तुमसे तो ममता नहीं जाएगा लेकिन उस लड़का को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उस लड़का को नहीं छोड़ेंगे, उस लड़का को तो सच में नहीं छोड़। क्या गलती था, उसने मुझे रेस्क्यू किया था, उसकी क्या गलती थी? उस दिन शूट भी करना था, मैं छिप तो नहीं गई थी। गोली मेरे सामने इंसिडेंट हुआ ना, मैं दौड़ के गई, मेरे गोदी में आके गिरे मेरे हस्बैंड। मुझे कुछ नहीं किया उसने। मुझे वो कट्टा तो पूरा लोडेड था, एक अलग से उसके पास वो भी था, क्या बोलते हैं, कारतूस भी था, भरा हुआ लोडेड था। तो वो दूसरा गोली मेरे तरफ भी चला सकता था लेकिन वो नहीं चलाया। उसको जबकि प्रेम शंकर झा जब शूट करके भाग रहा था, मेरे बैच के और मेरे कॉलेज के बच्चों ने उसे पकड़ के लाया। क्या कि पुलिस उसी के ऊपर लाठी चार्ज करके उसी के खिलाफ एफआईआर कर दी। कुछ भी नहीं कर रही है पुलिस। बयान भी मैं गई थी एसएसपी सर के पास, वहां पे उनसे रिक्वेस्ट करी थी, उनको रिटर्न अब आवेदन दी थी, तब डीएसपी और एसएचओ के सामने मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ था। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद से कुछ भी नहीं हो रहा है। 11 तारीख को ही ये रिकॉर्ड हुआ था स्टेटमेंट, आज 20 तारीख है, कहाँ रिस्पॉन्स ले रहा है। एसएचओ जो है बेता थाना का, उसको सही में गुड़िया रानी खरीद के रखी हुई है। ये जो नेता है विपक्ष का पक्ष का, इसकी तरफ से कुछ आश्वासन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कुछ मिल रहा है? सारे लोग आश्वासन दे करके ही जा रहे हैं कि काम होगा, जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, लेकिन कहाँ कुछ हो रहा है। कितना दिन हो गया, 5 तारीख को घटना हुई थी, 20 तारीख है आज, 15 दिन बीत गया, 16वां दिन है आज। कहाँ कुछ हो रहा है। मेरे हस्बैंड तो नहीं है मेरे पास, नहीं उनको जस्टिस मिल रहा है। मेरा ये कंडीशन भी क्यों हुआ, मेरे जीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। मेरे पूरे जो फैमिली मेंबर है, मेरे ससुराल वाले, वही लोग मुझे जिंदा रखे हुए हैं। सारा मेडिसिन, खाना पीना सब कुछ ला ला के मुझे अपने हाथ से खिला देते हैं। मेरे अंदर जीने की इच्छा तक नहीं बची है। क्या करूंगी। मेरे हस्बैंड मुझे यूपीएससी का सारा स्टडी मटेरियल ला दिए थे,
प्रिपरेशन करवा रहे थे ताकि मैं आईएएस बन सकूं। मैं ससुराल उस दिन से नहीं आ रही थी कि लाल बत्ती के साथ ही आएंगे कि आईएएस बन जाएंगे तो मैं इंटर करूंगी यहाँ पे। मेरे हस्बैंड को तो मार दिया, मेरे आँख के सामने मारा और मुझे जिंदा छोड़ दिया। मुझे ना मार देता, ऐसे तड़पने के लिए क्यों छोड़ दिया है? कितने दिन तक मैं ऐसे जी पाऊंगी? मेरे हस्बैंड को जस्टिस नहीं मिलेगा तो कब तक? अब तनुप्रिया क्या करेगी राहुल के माँ पिता मम्मी पापा के लिए? पहले तो मुझे जस्टिस चाहिए। इनके मम्मी पापा, जो मेरे मम्मी पापा है, इन लोगों को जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए। इतना बड़ा अन्याय हुआ, उनका इकलौता बेटा को मार दिया गया। क्या कर रहा है अभी गवर्नमेंट? क्या कर रही है? ये सिस्टम क्या कर रहा है? ये सिस्टम सो रहा है क्या? नेताओं को क्या बस वोट से मतलब है? इंसान की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, बस वोट की वैल्यू है। एक इंसान बराबर एक वोट, बस यही। सभी जो है शौक में जी रहे हैं। बगल में मम्मी बैठी हुई है, मतलब हम बयान नहीं कर सकते हैं यहाँ का दुख के बारे में। हम चाहेंगे कि तनुप्रिया जी आप अपने हस्बैंड का जो सपना था आईएएस बनने का, उसको आप साकार करें और कि उसके माता पिता का आप जो है ना कोई देखने वाला रहा, बुढ़ापे में आप उनका सहारा बने, तो कोई देखने वाला नहीं है। मगर मम्मी है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप और बात करूँ, क्योंकि यहाँ का जो स्थिति है वाकई ये दिल को झकझोर के रख देती है। क्योंकि जब मैं सवाल कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ऐसा मतलब चीज़ सुनने को मिलता है कि मेरा भी दिल कहीं ना कहीं पसीज जाता है। बस सारे लोग आते हैं, मिलके चले आते हैं, सांत्वना दे के चले आते हैं। क्या सांत्वना से न्याय मिलता है? नहीं ना। क्या सांत्वना देने से न्याय मिलता है? देख सकते हैं एक तरफ जो है जब पहलगांव में हमला हुई थी तो बोला गया था कि यहाँ पे धर्म पूछ के मारा गया, जाति पूछ के मारा जाता है, और यहाँ का जो है सिस्टम, ये भ्रष्ट सिस्टम कह सकते हैं। आज 15 दिन बीत गया है, आज 15 दिन हो गया है, लेकिन आज तक जो है मुजरिम पकड़ाया तक नहीं है, ना उनको कोई सजा मिली है। सब का सब घर में सोए हुए हैं। सरकार की तरफ से भी आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, नेता आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, मिल रहे हैं, मिल के जा रहे हैं, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा है। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग काफ़ी शेयर कीजिए और तनुप्रिया को और राहुल के माँ बाप को न्याय मिल सके। जब इनका शादी को महज 5 महीना हुआ था, 3 मंथ हुआ था, 5 मई को शादी हुई थी। हाँ। 5 अगस्त को मेरे हस्बैंड को मार दिया। 3 मंथ हुआ और इसका जो है सुहाग गुजर गया। बाकी आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? अधिक से अधिक इसको जो है फैलाइए ताकि न्याय मिल सके, हम यही उम्मीद करेंगे।